अयोध्या वासियों से पूछो, जो झेला है उसमें से एक मैं भी हूं। नित्य कोई वीआईपी, कोई वीवीआईपी। राम जन्मभूमि तो अनंत काल से जो है राजनीति का अखाड़ा रहा। राजनीति तो राजनीति, और राजनीति का मतलब मतलबी संप्रदाय। हम लोग संप्रदाय वाले हैं ना, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन अगर मतलबी संप्रदाय कहो तो राजनीति है। उसको अपने मतलब से मतलब है। कोई मरे चाहे कोई जिए, क्या लेना देना जो। मुझे तो राजनीति समझ में भी नहीं आती थी। राजनीति से क्या लेना हम लोगों को, धर्म नीति पर चलने वाले। लेकिन जब से राजनेताओं का संग मिला, राजनीति भी समझ में आने लगी कि भाई ये राजनीति होती है, इसे राजनीति कहते हैं। घर से निकल नहीं सकते, कैदी जीवन। अयोध्या जी की पवित्रता छीन ली गई, साधुओं की स्वतंत्रता छीन ली गई, साधुओं की परंपरा छीन ली गई। कुछ भी नहीं बचा अयोध्या में। बस अयोध्या के ऊपर वर्चस्व स्थापित करना, अयोध्या के ऊपर कब्जा करना, यही राजनीति का मूल उद्देश्य है। अयोध्यावासी कैदी जीवन जीते। अपने घर में जाना है, जा नहीं सकते। रात्रि में, वो भी शासन से परमिशन, तब कहीं आने को मिलेगा। जो आतंक आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में जो आतंक ट्रस्टियों का है, राम जन्मभूमि ट्रस्टियों का, उस आतंक के आगे सब आतंक फेल है। एक सत्य का निरूपण कर रहा, क्योंकि अयोध्या के राजमहल में एक संत थे। उन्होंने एक सूत्र दिया कि आरत के चित रही न चेतु, मांगहु भीख त्यागी निज धर्मु, आरत का ही न किन्न को कर। तो हमने झेला है। जबकि राम जन्मभूमि आंदोलन का श्री गणेश सुग्रीव किला से आज अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए महापुरुषों के मान का मर्दन करते हुए, क्योंकि इनकी चर्चा करेंगे तो उधर जाना होगा। लेकिन अब सत्ता जिसके हाथ में, कुछ भी कर सकता है। उसके ऊपर तो किसी का अंकुश है नहीं। तो राम राज्य का ढिढोरा पीटना अलग है, लेकिन राम राज्य की व्यवस्था क्या थी वो तो देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ धन कमाने का एक साधन है। कहीं कॉरिडोर बना दिया,
बाहर से लोग समझे ओ ये विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। उससे पूछो ना जो वहाँ रहता है तो वो कहेगा विकास नहीं विनाश हो रहा है। राम जी आते हैं, आज प्रतिष्ठा भी हुई है, वहाँ प्रतिष्ठा हुई। राम राजा की, पहले राम लला के रूप में प्रतिष्ठित हुए, आज दशहरा के दिन वहां राम दरबार की प्रतिष्ठा हो रही है। उद्देश्य है एक, जितना दान बक्सा वहां है किसी मठ मंदिर में नहीं मिलेगा। मठ में तो एक दान बक्सा दिखाई देगा, 2 दान बक्सा दिखाई देगा, वहां 35 है, कॉरिडोर से लेकर के और वहां 500 मीटर की कॉरिडोर है, जिसमें 400 मीटर तक सुग्रीव किला की भूमि है। मेरे गुरुदेव भी राम जन्मभूमि के प्रति समर्पित थे। आज जो आगे बढ़े, बढ़ चढ़ करके अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, ये विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस 12 साल तक इनको अयोध्या में कोई बैठने की जगह नहीं दी थी, तो 1978 से लेकर के 90 तक 12 साल तक इनका पालन पोषण किया है सुग्रीव किला। साक्षी मैं हूं, मेरे पास पूरा लिस्ट है। कि अयोध्या सुग्रीव किला में रह करके वहां गोष्ठी होती थी, वहां हमारे पूज्य गुरुदेव की अध्यक्षता में सभी कार्यों का संपादन होता था। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के गुरुदेव भी वहां आते थे, ये भी छोटे थे, आते थे, बैठकें होती थी। पूज्य श्री गुरुदेव ने चिनगारी भड़काई, बाद में सारा विश्व हवा दिया, आंदोलन का रूप हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, उसी वर्ष 2019 में मार्च के महीने पूज्य गुरुदेव का वैकुंठवास हुआ। और महाराज जी के जाने के बाद तो कौन भला उस बाग को पूछे, हो न जिसका माली। कौन भला उस बाग को पूछे, क्योंकि मानवता खत्म है। आज के संदर्भ में कहूं तो आकृति मनुष्यों जैसी दिखाई देती है, लेकिन ऐसे लोगों में मानवता हो, ये एक भ्रांति के सिवा और कुछ नहीं है। ये मतलबी संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन सत्ता इनके हाथ में है। जब तक है कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो राजनीति तो राजनीति, राजनीति से ही श्री गणेश है। राजपद, राज्याभिषेक होने लगे तो
षड्यंत्र शुरू हो जाता है। यही तो राजनीति है। राज तिलक की भई तैयारी, राज तिलक की भई तैयारी, राज तिलक की भई तैयारी, राज तिलक की भई तैयारी। कैकई ने सब बात बिगाड़ी, कैकई ने सब बात बिगाड़ी, कैकई ने सब बात बिगाड़ी, कैकई ने सब बात बिगाड़ी। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राजनीति। दशरथ जी ने घोषणा कर दी कि राम ही देव काल ही जुग राज, कल राम को राज पद दूंगा। और राजमहल में षड्यंत्र आरंभ हो गया। कुछ मदद देवताओं ने भी की, जैसे आज हो रहा है। जितने उपद्रव हो रहे हैं अयोध्या में आज, है? तो पुरानी परंपरा है, हम सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं कि आधार बनाया कैकई को, लेकिन पावर था देवताओं का। देवताओं ने ये सारी योजना बनाई थी। देवता जो स्वर्ग में सबसे ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचे पोस्ट पर है। एक बार गोस्वामी जी ऐसे संत को लगा, भाई साधु किसी को क्यों छोड़े। इस संत ने कह दिया, ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सकहीं पराई विभूति, देख न सकहीं पराई विभूति। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय कहीं कबो हो यही काली, विघ्न मनावहीं देव कुचाली। तिनहि सोहाई न
अवध बधावा, चोरहि चंदन राति न भावा। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, वो अंधेरे में ही। अमावस तो उसके लिए जो है सर्वोपरि है, क्योंकि उस दिन निर्भीक होकर के चोरी करता है। तो ये कुचाली रचने वाले बड़े भयंकर चोर होते हैं जो है। तिन्हि सुहाई न अवध बधावा, अयोध्या की परंपरा उनको अच्छी नहीं लगेगी, अयोध्या की पवित्रता उनको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो स्वयं में पवित्र नहीं है। उनकी अपनी कोई परंपरा उतनी ठोस नहीं है। तो जो उसके जीवन में नहीं है उसे वो नष्ट करेगा। तो अयोध्या की परंपरा नष्ट की, वहां की पवित्रता नष्ट की। ये आज की बात नहीं है, वो तो एक तरह से उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। जो कभी त्रेता युग में हुआ राम राज्य के समय में, आज वही हो रहा है। सबसे पहले अयोध्या वासियों को दुख देना है। क्यों? राम जी से सुख मिल रहा है, तो राम जी को ही यहां से हटा देना है। राम जी को यहां से हटा देना। वृंदावन वालों को सुख मिल रहा है, ब्रजवासी को। अब ब्रजवासियों ने तो घोषणा कर दी है कि कॉरिडोर बनाना है, बनाओ, हम बिहारी जी को लेकर के चल रहे हैं। और क्या कर सकते हैं? कुछ तो विचार करनी चाहिए। राम जी कहते हैं तुम्हारा सुख हमारा सुख। भगवान श्याम कहते हैं तुम्हारा सुख हमारा सुख। तुम ऊंचाई पर हो तो सुख बांटो, दूसरी के कंधे पर बैठ करके कर्मनाशा पार करना। कर्मनाशा एक नदी है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है। ये त्रिशंकु के लार से नदी बनी। कथा आप सभी जानते हैं। संकेत करता हुआ चलूं। विश्वामित्र जी सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। हरिश्चंद्र के पिता अयोध्या के राजा थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र, उनके पिता त्रिशंकु। तो त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये असंभव है, तुम नहीं जा सकते। कहा गुरुदेव, आप जय के ऐसे गुरुदेव को पाने के बाद, महाराज ये मैं क्या सुन रहा हूं? आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप चाहे तो मुझे स्वर्ग भेज सकते। और महान पुरुषार्थी थे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है। और इनकी मंत्र शक्ति से स्वर्ग की ओर चला। स्वर्ग पहुंचने ही वाला था कि देवताओं ने उसको ढकेल दिया ऊपर से कि तू स्वर्ग नहीं जा सकता। तो औंधे मुंह हो गया नीचे, पांव हो गया ऊपर। इधर से विश्वामित्र जी की शक्ति, उधर से देवता की शक्ति। न ऊपर गया न नीचे आ सका, लटका रहा। और उसके मुख से जो लार टपका वो एक नदी बन गई। उस नदी का नाम है कर्मनाशा। उसमें अगर भूल से भी पांव पड़ गया तो आपके सारे पुण्य
नष्ट हो जाएंगे सारे। नाम ही है कर्म नाशा। लेकिन अब कर्म नाशा पार करनी हो और किसी के कंधे पर बैठ करके पार करो, भले आदमी वो तो उसी में चलेगा। तो ये हिसाब है आज के संदर्भ में कहूं तो। मेरे कहने का तात्पर्य ये कि अयोध्या की परंपरा, अयोध्या की पवित्रता, अयोध्या में साधुओं की स्वतंत्रता, ये सब देखी नहीं गई, देवताओं से भी नहीं देखी गई। और देवताओं ने षड्यंत्र किया। सरस्वती जी के चरणों में प्रार्थना की कि हम लोगों के हित के लिए अयोध्या जाएं, और अयोध्या वासियों को जो सुख मिल रहा है, उस सुख के जो मूल में है, मूल आधार है राम जी, वो किसी तरह अयोध्या छोड़ दे। बस आप यही कृपा करें। विपत्ति हमारी बिलोक बरी, माँ तू करिए सोई आज। भाई क्या करना होगा? कहा राम जाहि बन राज तज, होई सकल सुर का। जब तक राम जी हैं, अयोध्या वासियों को कोई दुखी नहीं कर सकता। अयोध्या की किसी परंपरा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए मूल को ही हटा देना। राम जी कैसे वन की ओर जाएं? षड्यंत्र शुरू हो गया।